नमस्ते सर। हाँ, नमस्कार। सर उम्मीद है कि आप इस लॉकडाउन में सही होंगे। अब तक तो अपने आप को बचाए हुए हैं। हाँ सर, बस सुरक्षित रहिए आप। सर आपको ये कोरोना के कारण जो अब तक जो नुकसान हुआ है देश में और जो लोगों की जानें गई हैं, तो आपको क्या लग रहा है, क्या सरकार इसमें सफल रही है? सरकार कहाँ तक इसमें सफल है कोरोना से बचाव में? यह महामारी जो है, यह कोई एक देश के लिए नहीं है। तो शुरू में ही WHO ने घोषित कर दिया कि पैंडेमिक है, ये वैश्विक महामारी है। जी। तो केवल अपना ही देश प्रभावित हुआ इससे ऐसा नहीं है, सारी दुनिया प्रभावित हुई। और हमसे भी ज्यादा बुरे हाल में दूसरे देश के लोग हैं, वहां ज्यादा मौतें हुई हैं। जी। यद्यपि वे सारे देश बहुत समृद्ध थे, उनके पास संसाधन ज्यादा थे, जी। जी। सब कुछ ज्यादा था, तुलनात्मक रूप से हम लोगों से वो ज्यादा अच्छी स्थिति में वे लोग थे। जी सर। लेकिन इस महामारी ने उन लोगों की दुर्गति कर दी, पोल खोल दी कि सब कुछ के बावजूद वो कितने असहाय और कमजोर हैं प्राकृतिक आपदा के समक्ष। ये जी। सब उद्घाटित हो गया। तो पूरी दुनिया को देखते हुए अगर हम अपने देश और अपने देश की स्थिति पर विचार करते हैं जी सर। तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे संशय हैं, बहुत सारी शिकायतें भी हैं। बहुत कुछ ऐसा है जिस पर कि सवाल जवाब तो होगा। जी आने सर। वाला समय जो है वो पूछेगा। बहुत सारी गलतियां जो सरकार की हुई हैं, बड़ी बड़ी चूक हुई है। जी। होना नहीं चाहिए था इतना बड़ा देश, सर मैं आपको इतने यहाँ पे सारे। रोकना चाहूंगा। सर आपको जी, मतलब कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसका नुकसान देश को ज्यादा होगा? एक गलती तो हुई कि बिना किसी तैयारी के, जी। बिना विपक्षी दलों को और लोगों को जी। विश्वास में लिए हुए जी। जी। हठात सर्जिकल स्ट्राइक जैसे होता है, जी। बिल्कुल कुछ उसी अंदाज में उन्होंने नाटकीय ढंग से यह घोषणा तो कर दी, जी। सावधान कर दिया। सब लोग भयभीत हो गए, आशंकित, डरे हुए तो पहले से भी थे। और जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो एक एक जो अज्ञात डर होता है मन में, जी। वह डर भी था सबके भीतर, अभी भी है, अभी भी उससे उबर नहीं पाए हैं हम लोग। तो जो जी। सबसे बड़ी चूक हुई वह यही थी कि लॉकडाउन के पहले जी। जी। सरकार को इस पर बढ़िया जो है वो विचार विमर्श करना चाहिए था। जी लोगों सर। की कमी है ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ एक से एक एक्सपर्ट विशेषज्ञ लोग हैं जो सारी चीजों के बारे में बेहतर निर्णय ले सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। तो सर तो क्या जब आपको कोई लग रहा है कि सरकार ने लॉकडाउन का जो फैसला है वो देरी से लिया? नहीं, देर से तो नहीं लिया है, जी। देर से नहीं लिया है। जिस समय संकट गहराया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन का की जो एडवाइजरी थी, जी। जी। वहां से जो आ रहा था निर्देश, उसके मुताबिक ही देश चल रहा था। ऐसा नहीं था कुछ की। लेकिन 2 दिन 3 दिन अगर और भी देर हो जाती तो जी। अब भी जो भगदड़ वाली स्थिति है, हम देख रहे हैं कि दूसरे राज्यों से जो पलायन हुआ है मजदूरों का, जी। जी। या जो अप्रवासी लोग थे जो जी। बाहर काम से गए हुए थे, और उन लोगों को शुरू में तो थोड़ी उम्मीद थी कि चलो कोई रास्ता निकलेगा। जी। भरोसा था सरकार पर, जी। सरकार के प्रबंधन पर, कि सरकार जो है हम लोगों का ध्यान रखेगी और हम जी। लोगों को बचाने के लिए जो कुछ भी हो सकता है सरकार चूक नहीं करेगी। जी। लेकिन मोह भंग हो गया उन लोगों का। इतने लॉकडाउन के इतने लंबे समय के बाद जब उन लोगों को लगा कि नहीं, हम लोगों को तो यूं ही अधर में छोड़ दिया गया है, कोई माई बाप हम लोगों का नहीं है, चरम निराशा और असहायता की स्थिति में, जी। जी। मोह भंग की स्थिति में जब एकदम विश्वास टूट जाता है, जी तब सर। आदमी यह निर्णय पलायन का लेता है, भागने का। और जी। यह जो हम देख रहे हैं, जी। लोग जिस तरह से भाग रहे हैं, देख रहे हो, ऐसा ऐसे ऐसे हृदय विदारक दृश्य सामने आ रहे हैं जिसकी कभी हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी जी कि सर। ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। लेकिन जी हम देख रहे हैं भयानक स्थिति है। तो यह स्थिति क्यों पैदा हुई? क्या इस स्थिति का अनुमान सरकार को पहले से नहीं था? सर, तो सरकार को आपको क्या पहले लग से रहा है कि इन मजदूरों चीजों के का अनुमान। मामले को लेकर, सर आपको क्या लग रहा है कि मजदूरों के मामलों को लेकर मोदी सरकार मतलब कि वो जो संवेदनशीलता होती है वो नहीं दिखा पाई?
हाँ, यही था कि यह जो विपत्ति आई, इस विपत्ति ने मुखौटा जी उतार दिया। जी लोग भी नंगे हुए, सरकार भी नंगी हो गई। जी सर। केवल बोलने से, चिकनी चुपड़ी बात करने से आप झांसा दे सकते हैं, कुछ जी दिनों तक आप धोखे में रख सकते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हो जाएंगी, जब निर्णायक घड़ी आएगी, तब उसमें आपकी कमियां उजागर होंगी, और जी कमियां उजागर हो गई। प्रधानमंत्री का यह जो बड़बोलापन था, जिस तरह से जी लोग बढ़ बढ़ कर दावे कर रहे थे और अब आत्मविश्वास से लबरेज एकदम बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, तो अब तो जी पता चल गया लोगों को कि एकदम खाली है, कुछ नहीं है, खोखला है, जी। इनके पास कुछ है। सर, और दूसरी अच्छा, चीज ये यह, आपने आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लिया है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो राष्ट्र के नाम उनका संदेश था, उसमें मजदूर शब्द का इस्तेमाल उन्होंने एक बार शायद किया है। क्या आपको इससे निराशा हुई? निराशा तो लगातार हो रही है, शुरू से, पहले दिन से ही मन में जो डर था, जी और जी वही डर अंततः जो है वो जी अब दिख रहा है। जी अब एक उम्र हम लोगों की हो गई, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जी आभास हो जाता है। जी हम लोगों को पहले से भी बहुत सारी घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है जी कि कहीं ऐसा न हो। जिस दिन लॉकडाउन की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की, जो जी अंदाज उनका था, और जिस तरह से तमाशा बना दिया, कहीं कोई संजीदगी, कोई गंभीरता, कोई चिंता उनके माथे पर दिखाई नहीं दे रही। जी परम निश्चिंत भाव से, जैसे लगता है कोई चमत्कार घटित होगा, इस अंदाज में वो बात कर रहे थे, और बहुत हल्के ढंग से थाली पिटवा दिए, शंख बजवा दिए। अरे ये आपदा एक अलग किस्म की आपदा है, इसका निदान वैज्ञानिक ढंग से होगा। जो जो इस दिशा में काम करने वाले लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, जो उनसे सलाह मशविरा होना चाहिए, रास्ता वो बताएंगे। सर, आपके तो थाली जब पिटवा देने से। हाँ हाँ, तो सर, हाँ, एक स्निग्धा का सवाल है कि विदेश से लोगों को फ्लाइट से लाया गया और हमारे अपने मजदूर जो भारत का निर्माण करते हैं वो पैदल जा रहे हैं, उनके पैरों में छाले हैं और उनकी लाशें सड़कों पे बिछ रही है। अब यह इससे सरकार की नीयत का पता चल जाता है। सरकार किसके बारे में ज्यादा सोचती है, उसकी प्राथमिकता सूची में कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन कहाँ है, जी जी उनकी चिंता के नक्शे में यह तो उजागर हो गया। जी अभी यह भेदभाव करने का समय नहीं था। हमारे लिए मजदूरों की जान भी उतनी ही प्रिय है जितने किसी जी और, कोई भी आदमी अगर जी शिकार होता है बदइंजामी का, भेदभाव का, तो यह तो किसी भी देश के लिए जो है बहुत दुखद है। और जी हम सर। लोगों ने देखा कि कुछ लोगों के साथ वीआईपी ट्रीटमेंट हो रहा है और कुछ लोगों को यूं ही छोड़ दिया गया है भटकने के लिए। सर, ये सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड में है कि कुछ लोगों को वीआईपी मिल रहा है और मजदूर सड़कों पे चल रहे हैं। सर, इसी एक और सवाल है, आप जहाँ से हैं मैं भी वहीं से हूँ, उसी राज्य में, और अभी तो मैं दिल्ली में हूँ और आप वहाँ हैं। वहाँ के ताजा हालात में आप नीतीश सरकार कैसे काम कर रही है? एक बार फिर से बोलो। सर, आप जहाँ से हैं मैं भी वहीं से हूँ, बिहार। तो आप ये बताएंगे कि नीतीश सरकार कैसे काम कर रही है अभी इस महासंकट के दौर में? देखो, सरकार की अपनी सीमाएं हैं, सरकार काम कर रही है, ऐसा नहीं है, हम दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। जी अभी जी की स्थिति में सरकार जी जो कर सकती है, जी सर। क्योंकि हाथ भी बंधे हुए हैं, इसलिए हम सीधे सीधे दोषारोपण नहीं कर सकते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार कर रही है, जी जितना संभव है सरकार कर रही है। और नीतीश जी की जो प्रबंध कुशलता है, उस पर भी हम सवाल नहीं उठा सकते हैं। किसी भी मुख्यमंत्री की तुलना में यह आदमी उस मायने में ज्यादा सजग है और ज्यादा समर्थ है, बहुत समझदार आदमी है। रणनीति बहुत बढ़िया ये बनाते हैं, किसी भी चीज की तैयारी बढ़िया से करते हैं। इनका जी आपदा प्रबंधन जो है बढ़िया है, बुरा नहीं है। जी